चलें आज हिंदी व्याकरण के पहले भाग की ओर, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे संज्ञा। क्योंकि हिंदी व्याकरण का तो प्रारंभ अक्षर, शब्द की उत्पत्ति, इस तरह विभिन्न पाठ हैं, परंतु अभी हम लोग फिलहाल संज्ञा से शुरू करते हैं। बाद में आप यदि कमेंट करें तो मैं इसका शुरू से वीडियो बना दूंगा। तो चलें आज के पाठ संज्ञा से शुरू करते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, इसे जानने के लिए आइए देखें संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा जो वह शब्द है जिससे हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव का बोध को हम लोग समझते हैं। यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव का बोध हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, गंगा, हिमालय, बिल्ली, गाय, मिठाई आदि। तो यानी जिसका कोई नाम हो, नाम वाला कोई शब्द हो, जिससे किसी स्थान का बोध हो, भाव का बोध हो, व्यक्ति का बोध हो, वस्तु का बोध हो, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद आइए जानते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, हम लोग सभी जानते हैं। पहला जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। इसमें क्रम में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यही 5 संज्ञा के भेद होते हैं। बढ़ते हैं एक एक भेद की परिभाषा की ओर। पहला है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से पूरे जाति भर का बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानव, गाय, बिल्ली, पहाड़, कुत्ता, किताब आदि। इन शब्दों को हम लोग यदि एक एक करके समझते हैं, जैसे मानव या मनुष्य जिसे कहते हैं, तो मनुष्य एक मनुष्य बोध नहीं होता है, पूरे मनुष्य जाति का बोध होता है। गाय कहने से पूरे गाय जाति का बोध होता है। बिल्ली कहने से पूरे बिल्ली जाति का बोध होता है। पहाड़ कहने से पूरे पहाड़ का जाति का बोध होता है। कुत्ता कहते हैं तो कुत्ता पूरा जाति का बोध करते हैं। किताब से पूरे किताब जाति भर का बोध होता है। तो इसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इन उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। बढ़ते हैं अगले संज्ञा की ओर। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, कबीर, पटना आदि। यानी जिससे किसी एक खास हम लोग व्यक्ति का नाम वाचक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम कहकर हम लोग पुकार सकते हैं, उसे हम लोग खास कहते हैं और वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे राम, गंगा जो एक नदी है, पटना जो एक शहर है, कबीर जो एक महापुरुष हैं, राम जो एक महापुरुष हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध हो तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा है अगला समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या समूह का बोध हो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, वर्ग, गुच्छा, सेना और झुंड। तो मेला में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, यानी अनेकों व्यक्ति होते हैं। क्लासरूम में एक से अधिक बच्चे होते हैं। कोई चीज़ का गुच्छा, जैसे आम का गुच्छा हुआ, सेना और झुंड। इस सारे झुंड से देखने से वह गाय का झुंड हो सकता है, शेर का झुंड हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे झुंड को हम जो होते हैं, बहुत सारे जीव जिसमें होते हैं, तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बढ़ते हैं आइए अगली संज्ञा को समझते हैं, जो है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी का भाव का बोध हो तो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी उसके गुण धर्म का बोध हो। जैसे बच्चा तो बचपन, बूढ़ापा, मीठापन, मिठाई का। तो इन सब शब्दों से हमें उसकी भाव का अनुभव होता है। यानी हम उसे देख नहीं सकते हैं, उसे सिर्फ समझ सकते हैं। यानी उसे हम स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, उसे समझा जा सकता है। किसी के भाव को समझा जाता है। जैसे बचपन के भाव को हम लोग समझते हैं, बुढ़ापे के भाव को समझते हैं, मिठाई के मिठास के भाव को समझते हैं। तो इस तरह जो हम लोग अगले वाक्य द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिसे नापा या तोला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, चावल, दूध, पानी।
सोना को हम लोग नाप या तोल सकते हैं, जिससे हम लोग खरीदने के समय नापते या तोलते हैं। लोहा, जिसे हम लोग नाप कर ही खरीदते हैं। चावल, जिसे हम लोग तोल कर लाते हैं। दूध नाप लेते हैं। पानी, बोतल, लीटर आदि में नाप कर ले सकते हैं। तो इस तरह हम लोग संज्ञा के इस विभिन्न भेद को जान पाए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।